हेलो इंडिया, खमा गनीसा टू ऑल, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पिनू बना आपके साथ फिर हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आज का हमारा ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको लेके जाऊँगा मारवाड़ के ताजमहल की ओर। जी हाँ, मारवाड़ का ताजमहल, और लेके जाऊँगा एक मारवाड़ की पुरानी राजधानी मंडोर में, और दिखाऊँगा कुछ प्यारी प्यारी छतरियाँ और एक ऐसा किला जिसको कहते हैं कि दहेज में दिया गया, और बहुत सारी उससे जुड़ी कहानियाँ। तो इस देखते रहिए मेरा ब्लॉग, और जल्दी से जल्दी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपके साथ ब्लॉग में। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं जसवंतड़ा। जी हाँ, मेहरानगढ़ के पास ही स्थित है जसवंतड़ा, जिसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह जी द्वारा उनके पिताजी स्वर्गीय श्री महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय की स्मृति में करवाया गया। जी हाँ, सफ़ेद मकराना से निर्मित यह सुंदर महल, जिसे जसवंतड़े के नाम से जाना जाता है, इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं, क्योंकि जिस मकराने से ताजमहल का निर्माण हुआ उसी मकराने से इस जसवंतड़े का निर्माण हुआ है। आइए देखते हैं इस प्यारे से जसवंतड़े की कुछ झलकें। जसवंतड़े को शून्य समाधि भी कहा जाता है। शून्य समाधि का अर्थ तो ये होता है कि जिनका अंतिम संस्कार कहीं और किया गया हो और उनका उसके सिर्फ स्मारक बना हो। महाराजा जसवंत सिंह जी का अंतिम संस्कार हम जहाँ पे मौजूद है यहाँ पर किया गया था, और यहाँ से दूर उनका स्मारक बनाया गया, इसलिए उसको शून्य समाधि भी कहते हैं। उन्नीस 1904 में जसवंतड़े का निर्माण कार्य शुरू हुआ। जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तो इसका बजट 1,12,030 रुपये रखा गया था। 6 साल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, और जब ये पूरा बना 1910 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, तब ये पूरा बना तो करीबन 2,86,886 रुपये इसका पूरे निर्माण में खर्च हुए। इसका निर्माण जोधपुर के सिलावटों के पास में रहने वाले प्रसिद्ध कारीगर एवं ठेकेदार रहीम बख्श को दिया गया था। इसकी नींव से लेकर शिखर तक का इसका पूरा निर्माण रहीम बख्श के द्वारा किया गया। जसवंतड़ा राजपूत स्थापत्य, राजपूत मुगल और राजपूत ब्रिटिश स्थापत्य का मिला हुआ जुला हुआ रूप देखने को मिलता है। उस समय जब इंसान में अमर रहने की लालसा थी, उसी समय उसने निर्माण कार्य एवं कीर्ति कार्य शुरू किए। इसी का प्रारूप है जसवंतड़ा। जब मिस्र में देखते हैं अपन पिरामिड, भारत में छतरियाँ, देवल सब इसी के रूप माने जाते हैं, ताकि वह बाद में उनके नाम से प्रचलित हो। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी सेकंड की मृत्यु यहाँ से दूर रायकाबाग पैलेस में हुई थी। उनकी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार मेहरानगढ़ के पास किया जाए। इसके लिए महाराजा सरदार सिंह जी ने उनका अंतिम संस्कार मेहरानगढ़ के पास यहाँ जसवंतड़ा नामक स्थान पर किया। महाराजा जसवंत सिंह जी का जब यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा था, तब एक मोर उनकी अग्नि में आकर अग्नि में विलीन हो गया। इसलिए यहाँ पर उनके छतरी के साथ मोर की भी छतरी बनी है। और महाराजा जसवंत सिंह जी की ये 8 पत्नियाँ थी, उसमें से एक पत्नी की महाराजा सरदार सिंह जी से रिक्वेस्ट की कि आप अपने पिता और मेरे पति के लिए एक स्मारक बनाएं। इसलिए उन्होंने यहाँ पर जसवंतड़े का स्मारक बनवाया। उन्नीस 1921 में जसवंतड़े के अंदर महाराजा जसवंत सिंह जी के बाद महाराजा हनुमंत सिंह जी तक सारे महाराजाओं के चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं, और यह कार्य अभी तक चल रहा है। मारवाड़ में ऐसी लोक मान्यता है कि जिस भी स्त्री के पुत्र ना हो या संतान नहीं हो, यहाँ पर आकर मानता मानने से उनकी मानता पूरी होती है, और ऐसा जन विश्वास है कि उसी को देखकर यहाँ पर धागे बांधे जाते हैं ताकि मन्नत पूरी हो। तो अब हम आ चुके हैं मारवाड़ के ताजमहल के बाद मारवाड़ की पुरानी राजधानी मांडवीपुर। जी हाँ, मांडवीपुर। आप लोगों ने ये नाम शायद अब पहली बार सुन रहे हैं। इसका वर्तमान में नाम मंडोर है। इसका नाम मंडोर क्यों पड़ा, इसके पीछे 2 कहानियाँ हैं। जो कहानियाँ हैं मैं दोनों आपसे रिलेट करूँगा, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने इसकी अलग अलग कहानियाँ बताई है।
दोनों ही कहानी मैं आपको बताकर उसको इतिहास से जोड़ता हूँ। ऐसा कहते हैं कि पहले यहाँ पे मायासुर का राज हुआ करता था। मायासुर जो एक राक्षस था, उसने ब्रह्मा के वरदान से इस जगह को माया नगरी में बदल दिया। जी हाँ, ऐसी नगरी जिसको देखने के लिए स्वर्ग से भी अप्सराएं पधारी, इंद्रलोक से अप्सराएं पधारी। इंद्रलोक से आई एक अप्सरा ने मायासुर से विवाह कर लिया। जी हाँ, मायासुर से विवाह करने के बाद उनसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उस पुत्री का नाम रखा मंदोदरी। परंतु इस बात का पता जब राजा इंद्र को चला तो बहुत ही क्रोधित हुए और राजा इंद्र ने मायासुर को यहाँ से भगा दिया। मायासुर के यहाँ से जाने के बाद उनकी जो अप्सरा थी वो वापस देवलोक चली गई, परंतु उनकी जो पुत्री थी मंदोदरी, उसका लालन पोषण यहीं पे एक दूर पर्वत पर रहने वाले ऋषि मांडव्य ऋषि ने किया और उसको पाल पोस कर बड़ा किया। और कहते हैं कि उसका विवाह लंकेश रावण से किया, इसीलिए इसको इस जगह को रावण का ससुराल भी कहते हैं। और जोधपुर में मान्यता है कि जब भी दशहरा होता है तो कुछ विशेष जाति के लोग उसका शोक भी बनाते हैं और इसका मंदिर भी जोधपुर में स्थित है। एक तो कहानी मैंने आपको बताई थी सर, एक कहानी और, जी हाँ, ये कहानी जुड़ी है रामायण का। विभिन्न विद्वान अलग अलग कहानियाँ बताते हैं, मैं आपको सारी कहानियों से कनेक्ट करूँगा। तो कहते हैं कि जब रावण ने सीता का हरण किया और लंका के लिए चले गए, तो उसके बाद प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की और लंका की ओर गए, तब बीच में समुद्र आया। तो प्रभु श्री राम ने समुद्र देवता से प्रार्थना की, परंतु समुद्र देवता ने जब रास्ता नहीं बताया तो उन्होंने समुद्र देवता पर तीर तान दिया। जब समुद्र देवता प्रकट हुआ, उन्होंने कहा कि आप हम तीर ना चढ़ाएं, आप ऐसा कीजिए, मेरे पर नहीं मान सकते। परंतु अब उस समय जब तीर चढ़ा दिया तो प्रभु श्री राम बोले, मैं आप इस तीर को कहाँ छोड़ूं? तब उन समुद्र देवता ने बताया कि आप ये तीर जहाँ पर अभी हम स्थित है राजस्थान में मंडोर में, यहाँ पर छोड़ा, क्योंकि यहाँ पर पहले कहते हैं कि समुद्र हुआ करता था, सरस्वती नदी भी यहीं से हुआ करती थी। अगर उस समय प्रभु श्री राम ने यहाँ पर तीर छोड़ इस समुद्र तो ये कैसे संभव है कि यहाँ पर रावण का विवाह हो? क्योंकि वहाँ तो पहले समुद्र था, तो मंदोर उसका होना तो पॉसिबल ही है। इसलिए इसको लेकर अलग अलग व्यू है, दोनों व्यू आपके सामने लगे। जब प्रभु श्री राम ने तीर छोड़कर इस जगह को समुद्र से रेगिस्तान में बदला, तो ये कैसे संभव है कि यहाँ पर रावण का विवाह हुआ? तो दोनों तथ्य अलग अलग है, दोनों तथ्यों को मैंने आपके सामने रखा। इसके अलावा भी अब मैं आपको कनेक्ट करूंगा इसके इतिहास से, जहाँ पर राजपूतों ने, मुगलों ने यहाँ पर शासन किया। जी हाँ, मैं ले चलता हूँ आपको अभी इस इतिहास की ओर। मंडोर का इतिहास तो वैसे 4वीं सदी से मिलना प्रारंभ होता है, परंतु 7वीं शताब्दी में जब यहाँ पर परियार राजाओं का शासन था, तब ऐसा कहते हैं कि तुर्कियों के हमले से परेशान होकर उन्होंने रावचुंडा से सहायता मांगी। रावचुंडा ने उनकी मदद की और उसके बदले में उन्होंने वचन भी दिया कि मैं आपकी 84 गाँव पर कभी अधिकार नहीं करूँगा। इससे प्रभावित होकर पतियारों ने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह रावचुंडा से किया और मंडोर दुर्ग को उनको दहेज में दे दिया। लगातार हो रहे आक्रमणों से प्रभावित होकर राठौड़ वंश को कभी जंगलों तो कभी यहाँ पर रहना पड़ा। ऐसा कहते हैं कि राव जोधा ने इनको स्थायित्व प्रदान किया। 16 साल के संघर्ष के बाद यहाँ पर अपना स्थायित्व जमाया। राव जोधा ने यहाँ पर अधिकार जमाने के बाद जब उनको लगा कि यह दुर्ग सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने यहाँ से 8 कोस दूर जोधपुर के एक नए दुर्ग की स्थापना की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेहरानगढ़ की। अगर आपने हमारा मेहरानगढ़ ब्लॉग नहीं देखा हो तो इसी वीडियो के ऊपर मैं आपको इसका ऑप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप इसका ब्लॉग देख सकते हैं। मेहरानगढ़ की स्थापना करने के बाद यहाँ पर रह गया सिर्फ एक पुराना दुर्ग और ये छतरिया। कई समय पश्चात जब राठौड़ शासकों ने वापस पुनः इस दुर्ग की ओर ध्यान दिया, तब महाराजा अजीत सिंह जी ने यहाँ पर अपने नाम से अजीत पौल का निर्माण करवाया, जिसका शासन काल महाराजा अभय सिंह जी के समय पूरा हुआ। और महाराजा अजीत सिंह ने अपने पिता की याद में महाराजा जसवंत सिंह जी की सेकंड की देवली यहाँ पर बनवाई और यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके अलावा महाराजा अभय सिंह जी ने यहाँ पर काला गौरा भैरव जी के बीच गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करवाई और इसीलिए और भैरव जी की मूर्ति की वापस जीर्णोद्धार कराया। इसलिए यहाँ पर जोधपुर के राजघराने में जो भी वेडिंग्स होती है उनके वापस यहाँ पर देवल में धोख देने जरूर आते हैं।
उसके अलावा महाराजा अजीत सिंह जी ने यहाँ पे कई काम करवाए। उन्होंने यहाँ पर बड़े उद्यान का निर्माण करवाया। उसके अलावा 33 करोड़ देवी देवताओं की साल का निर्माण कराया। उसके अलावा एक थंबा महल, जनाला महल, इस प्रकार के कई महलों का निर्माण करवाया और जीर्णोद्धार करवाया। अभी जो दरगाह हम देख रहे हैं यह हज़रत तन्हा पीर बाबा की दरगाह है। ऐसा कहते हैं कि यह इनकी मुख्य दरगाह नहीं है। इनकी मुख्य दरगाह यहाँ से दूर मंडोर दुर्ग के पास स्थित है। कहते हैं कि ये यहाँ पर सिर्फ इबादत किया करते थे, इसलिए इनकी यादगार यहाँ पर बनी है। प्रतिवर्ष उर्स पर यहाँ पर उनका मेला लगता है। तो अभी हम जहाँ पे हैं इसे कहते हैं मंडोर दुर्ग। मंडोर दुर्ग को लेकर कई कहावतें हैं। यह किला किसके द्वारा बनाया गया, इसका इतिहास अभी तक नहीं मिला है। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा अलग अलग बताया गया है। फिर भी यहाँ के जो लोकल लोग हैं वह इसे उल्टा किला भी कहते हैं। उल्टा किला क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक अच्छा इतिहास है जो मैं अभी आपको बताऊँगा। इस किले की बनावट ही ऐसी है कि इसको लोग देखकर बोल सकते हैं कि उल्टा किला है, क्योंकि यह नीचे की तरफ गया है। और मुसलमान समुदाय की तरफ से कहा जाता है कि यहाँ के जो पीर थे, ताना पीर बाबा, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर उस समय जो महाराजा हुआ करते थे उनकी गुस्ताखी में उन्होंने कोई कदम उठाए। इससे क्रोधित होकर ताना पीर बाबा ने अपने एक ही इशारे पे इस किले को उल्टा कर दिया। तब से ये किला उल्टा किला के नाम से भी जाना जाता है। दुर्ग की बात आए और हम इसको कहानियों से ना जोड़ें, ऐसा कैसे संभव है। ऐसा कहते हैं कि जब राव जोधा संघर्ष कर रहे थे और जंगलों में भटक रहे थे, तो एक दिन भटकते भटकते अपनी सेना से दूर होकर एक कोई ढाणी में पहुँचे। वहाँ पर उन्हें अत्यंत भूख लगी थी और वो कुछ भी खाने को लिए तैयार ही थे। तब वह किसी जाटनी के घर पहुँचे और वहाँ पे उनको देखा कि वो जाटनी कोई खींच बना रही थी। तो जाटनी ने देखा कि एक व्यक्ति आया है, भूखा है, उसको भूख लगी है, तो मैं इसको खींच दे देती हूँ। तो जाटनी द्वारा जब उसको खींच दिया गया तो राव जोधा ने क्या किया कि सीधा सीधा थाली के बीच में हाथ रख दिया। बीच में हाथ रखने से राव जोधा की उंगली जल गई। जब जाटनी ने कहा, तू कहीं राव जोधा जो बीच में हाथ गाल है, साइड मुँह ले। जब राव जोधा ने पूछा कि आपका इसका क्या तात्पर्य है, तब उस जाटनी ने समझाया कि राव जोधा भी मंडोर पर सीधा हमला कर रहा है, जिसके कारण उसको निरंतर हार का सामना करना पड़ रहा है। राव जोधा को भी पहले साइड पास की जितनी भी रियासतें हैं उन पर हमला करना चाहिए, फिर उसको मंडोर पर आक्रमण करना चाहिए। इसलिए राव जोधा ने यही किया कि पहले सारी रियासतों पर हमला किया, उसके बाद दुर्ग पर हमला किया और विजय हुआ। मंडोर के बाद हम आ चुके हैं पंचकुंटा की छत्रियों पे। जी हाँ, यहाँ पर है मारवाड़ के प्राथमिक राजा और रानियों की छत्रियाँ। यहाँ पर कुल 46 छत्रियाँ हैं, जिसमें से यहाँ पर रानियों का शमशान होने के कारण रानियों की छत्रियाँ सबसे ज़्यादा है और सबसे भव्य है महाराजा गंगा की छत्री, जो ये है। राव जोधा की मृत्यु के बाद मुगल्स का यहाँ पर साम्राज्य रहा। कहते हैं कि मुगल्स ने राजनीतिक और सामाजिक रूप से आत्मसात करने का प्रयास किया। यहाँ की कुछ छत्रियाँ इतनी भव्य नहीं है। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ की कुछ छत्रियाँ भव्य नहीं है क्योंकि उन्होंने सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से उस समय प्रयास किया ताकि यहाँ के राजाओं को उसका सामना करना पड़े, इसलिए यहाँ की कुछ छत्रियाँ भव्य नहीं हैं। भारत में देवल और क्षत्रियों को लेकर मान्यता रही है कि मृत व्यक्ति की स्मृति में ये चीज़ बनाई जाते हैं और कहते हैं कि देवल और ये छत्रियाँ
मृत व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग तक ले जाने का मार्ग प्रदर्शित करती है। तो हमारा ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और अपने कमेंट में हमको अपना रिव्यू दें। और हम इंजॉय कर रहे हैं, आप भी करें। चीयर्स।